एक छोटे से गांव में दो सहेलियां रहती थीं, आयशा और फातिमा। दोनों बचपन से साथ साथ बड़ी हुई थीं। गांव का स्कूल, नदी के किनारे खेलना, पेड़ों पर चढ़ना और शाम को खेतों में घूमना, सब कुछ साथ करती थीं। आयशा के घर वाले थोड़े अमीर थे। उसके अब्बू गांव के बड़े जमींदार थे, जबकि फातिमा के घर में सिर्फ उसकी अम्मी और छोटे भाई थे। अब्बू का इंतकाल हो चुका था और वो लोग बहुत मुश्किल से गुजारा करते थे। एक दिन स्कूल में टीचर ने बताया कि अगले महीने इंटर गांव कंपटीशन है, ड्राइंग और स्टोरी टेलिंग का। जो जीतेगा उसे शहर के बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिलेगी। फातिमा बहुत खुश हुई क्योंकि वो ड्राइंग में बहुत अच्छी थी। उसने सोचा, अगर मैं जीत गई तो अम्मी पर बोझ नहीं रहूंगी और अच्छा पढ़ सकूंगी। लेकिन घर जाकर जब उसने अम्मी से बताया तो अम्मी रो पड़ी। उनके पास ना तो अच्छे कलर्स थे, ना ड्राइंग बुक और ना ही कंपटीशन के लिए नए कपड़े। फातिमा का दिल टूट गया। उसने रात भर रो रोकर अल्लाह से दुआ की, लेकिन सुबह तक कुछ नहीं बदला। आयशा को जब पता चला तो उसका दिल पिघल गया। उसने अपने सारे पॉकेट मनी जमा किए, अपनी पुरानी ड्राइंग बुक और कलर्स फातिमा को दे दिए और अपने अब्बू से नए कलर्स भी मंगवा लिए। बोला, फातिमा, ये तेरी कंपटीशन है, तू जीतेगी, मैं जानती हूँ। हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करेंगे। दोनों रात दिन मेहनत करती। आयशा अपना टाइम फातिमा को देती, उसकी हर ड्राइंग देखती, उसे हौसला देती। कंपटीशन के दिन फातिमा ने अपनी ड्राइंग में गांव की खूबसूरती, दोस्ती की गहराई और अम्मी के प्यार को दिखाया। सब जजेस हैरान रह गए। फातिमा फर्स्ट आई, स्कॉलरशिप मिल गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। फातिमा ने पहली बार अपनी अम्मी को मुस्कुराते देखा। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ दिन बाद गांव में तेज बारिश हुई। नदी उभर आई और फ्लड आ गया। आयशा का घर, जो नदी के पास था, बहुत नुकसान उठाया। उनका सारा माल असबाब बह गया। घर टूट गया। आयशा की फैमिली रात भर बारिश में भीगती रही। सुबह तक वो लोग बिल्कुल बेकस हो गए। अब बारी थी फातिमा की। उसने अपनी स्कॉलरशिप के पहले पैसे लिए, अपने घर का सारा खाना पकाया, कपड़े जमा किए और आयशा के घर पहुंच गई। उसने आयशा को गले लगाया और बोला, आयशा, अब मेरी बारी है। तूने मेरी मदद की थी जब मुझे ज़रूरत थी। अब मैं तेरे साथ हूँ। ये दोस्ती सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं होती। फातिमा ने अपनी अम्मी और भाई के साथ मिलकर आयशा के घर को दोबारा बनाने में मदद की। गांव वालों ने भी साथ दिया, लेकिन असल ताकत थी दोनों सहेलियों की दोस्ती की। वक्त गुजरा, दोनों बड़ी हुईं। फातिमा डॉक्टर बनी, आयशा टीचर। दोनों अब भी गांव में रहती थीं और लोगों की मदद करती थीं। लोग कहते थे, ये है असली दोस्ती, जो मुश्किल में साथ देती है और खुशी में डबल कर देती है।